एक दूसरे से बात क्या, हम खुद से बात, जो होता है ना सेल्फ टॉक्स, वो भी नहीं यस। करते हैं आजकल। आप इंसान अगर हो, ठीक है, तो आपकी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। लोग टैबलेट खाते हैं इसको क्रोनिक डिसीज एज अ ट्रीट और फिर करते उस हैं। आई थिंक उस टैबलेट्स की आदत भी हो जाती है आपको। आप आई एम नॉट एडिक्टेड हो रॉन्ग, जाते राइट? हो, आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है माइंड में। तो आप नोटिस करोगे कि आपका फोकस इतना बढ़ गया कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपको और काम करने में मजा आएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुभव और मेरे साथ है ऋषभ। हेलो एवरीवन। और आपका स्वागत है हमारे नए नवेले चैनल, वी जिसका आर नाम है कॉमन। वी आर कॉमन, राइट? या सो हम ये चैनल लाए क्यों है ऋषभ? आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? बेसिकली हम ये चैनल सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए लाए हैं, और ये चैनल लोगों की हेल्प करेगा, क्योंकि कुछ बेसिक प्रॉब्लम होती है जो कि कॉमन मैन को होती है। तो उसको एक कॉमन मैन कैसे डील करता है, उसके बारे में हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। और मे बी मतलब हमारे जो ऑडियंस हो उनको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिले उससे, जिससे उनकी लाइफ बेटर होगी। तो बेसिकली हमारे यही एक अप्रोच है इस चैनल को लाने का। और बाकी आप भी बता सकते हैं अगर आपके माइंड में और कोई थॉट हो। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑब्वियसली चैनल का मकसद ही है कि हम आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी हो गए हैं, स्पेशली आफ्टर फोन्स, राइट? या मोबाइल रेवोल्यूशन, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी बात है। वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इन मोबाइल, लेकिन मोबाइल आने के बाद एक ऐसा, मैं उसको बोलूँगा एक कर्स भी है, यस। वो कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पास, हमारे साथ हमेशा हमारी जेब में है। हम्म। और आफ्टर 4G केम इनटू पिक्चर, यू नो, लोग फोन्स को ऐसे यूज कर रहे हैं, हर चीज के लिए फोन्स। इवन अगर याद होगा ऋषभ, पहले कैलकुलेटर्स हम दिमाग में कैलकुलेट करके हम बता देते थे, कैलकुलेट करते थे बट या। आजकल अगर देखोगे, राइट, छोटे से छोटे कैलकुलेशन के लिए भी हम फोन से कैलकुलेटर निकाल के या। फोन को यूज करते हैं। वी आर दैट मच डिपेंडेंट ऑन फोन्स। यस। तो आई डोंट नो, आई मीन, मैं ये कह रहा था कि लोग इतने बिजी हो गए हैं इन सब यस। चीज़ों में, कि एक दूसरे से बात क्या, हम खुद से बात, जो होता है ना सेल्फ टॉक्स, वो भी नहीं यस। करते हैं आजकल, यस। राइट? तो यस। आई थिंक ये चैनल इसलिए क्योंकि कुछ लोग आजकल अपने में और अपनी प्रॉब्लम्स में इतने गुम हो चुके हैं, उनको पता नहीं उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। या। इनफैक्ट वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, हमें भी नहीं पता यस। कि हम आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे कि नहीं, बट इट्स काइंड ऑफ अ जनरल टॉक जो हम आपके साथ करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि हम सब एक हैं। यू आर नॉट अलोन इन वट एवर यू या आर वी आर फेसिंग, कॉमन। and we are all common. It's fine if you are in problem. यस। हम Sometimes, एक्चुअली हम भी प्रॉब्लम में फंसते हैं। right? तो Everyone does. यस। और प्रॉब्लम्स में आने का मतलब ये नहीं कि आपको सॉल्यूशन से ही प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाओगे। कभी कभी सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना भी उसका आपको, सॉल्यूशन होता है। राइट, आपको काफी हल्का फील कराता है, या। राइट? तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं ऋषभ? आज हम बेसिकली फोन एडिक्शन के बारे में बात करेंगे। दैट्स अ जैसा वेरी टॉपिक। हाँ, जैसा आपने कहा कि आजकल लोग फोन यूज नहीं करते, यहाँ मैं एक और वर्ड ऐड ऑन करना चाहूंगा, आजकल लोग फोन एब्यूज करते हैं। या लोग कुछ ज्यादा ही घुस गए हैं, मतलब लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि मतलब इतना भी किसी चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, लोग जब यूज करते हैं ना, मतलब जब लोग रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, तो उस टाइम पे उनका जो माइंड होता है ना, उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है, मतलब डोपामिन। उससे उन्हें अच्छा फील होता है कि उन्होंने एक रील देखी, उन्हें अच्छा फील हुआ, फिर वो दूसरी रील देखेंगे, अच्छा फील हुआ, फिर ऐसे करते करते इतनी रील देख लेंगे वो कि वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उनके पास एनर्जी नहीं रहेगी, लो एनर्जी रहेगी, और फिर वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन कहाँ से आएगी जब आप अपनी एनर्जी पूरी इसी में ड्रेन आउट कर देंगे। तो बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब अगर मैं बताऊं। और सिर्फ यही नहीं है, मतलब लो एनर्जी वाली नहीं है, मतलब लोग ऐसे ऐसे एडिक्टेड हैं जो कि आपको क्या बताऊं मैं।
मतलब लोगों को नींद नहीं आती, कुछ लोगों को। हाँ, मैंने कुछ लोगों को सुना है जो एज सुन एज दे गेट अप राइट, वो मतलब सुबह उठते ही उनको फोन चाहिए हाथ में। या मतलब नोटिफिकेशन अगर उन्होंने नहीं पढ़ी तो उनको उनको ऐसा लगता है कि एनजाइटी होने लगती कुछ है मिस कर रहे हैं बेसिकली। वो। या राइट। और आई डोंट नो, मतलब ये बहुत बहुत ही सोचने वाली बात है गाइस। आई मीन ये बहुत ही डिफिकल्ट क्राइसिस है, एक तरह से हमें या इसको डील करना आना चाहिए। या बेसिकली लोग इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। लोग अगर सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट नहीं करते, उनको वो हम्म। फोमो होने लगता है कि यार मैंने पोस्ट नहीं किया, इतना टाइम हो गया बाय द लोग। वे ऋषभ, सॉरी टू इंटरप्ट, या लेकिन ये आप जब सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हो राइट, यस ये भी हमें सोचने वाली बात है कि सोशल मीडिया में हमेशा लोग अच्छे पोस्ट ही डालते हैं, यस ओनली अबाउट देयर हैप्पी मोमेंट्स राइट। या और हमें लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, हाँ है ना। यस और इट मेक्स अस फील डिप्रेस। एक तो यस हम फोन देख के पहले ही अपनी एनर्जी की बॉट लगा चुके हैं, वाट लगा चुके हैं, राइट। बेसिकली ऊपर से हम मोटिवेशन। देख ऐसी चीजें रहे हैं जो हमें डाउनग्रेड फील करवाती हैं। या हाँ, सभी अच्छा अच्छा पोस्ट करेंगे। कोई वैसा तो नहीं करेगा कि यार मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में। सब दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे सब। तो फिर आप देखोगे यार इसने इतना कर लिया, मेरे पास नहीं है, मतलब आप काइंड ऑफ उससे वो थोड़ा जेलस भी होगे। तो Correct. काफी चीजें होती हैं, मतलब इनसिक्योर होता है बंदा। और मतलब एनर्जी भी, एनर्जी का भी लॉस होता है काफी ज्यादा। करेक्ट करेक्ट। या तो यही बात है कि फोन्स का यूज करना अलग बात है, और जैसे ऋषभ ने बोला फोन्स एब्यूज अब्यूज करना। करना अलग या बात है। और विच मेक्स मी कम इनटू अनदर पॉइंट ऋषभ, कि चलो बड़ों के हाथ में तो फोन है, हम्म दैट्स फाइन, दे आर एडल्ट्स, दे कैन डील विद इट राइट। लेकिन छोटो छोटे बच्चों के पास जो आजकल फोन हैं, स्पेशली एज सून एज दे आर गेटिंग 5 years old, कम, हम्म अब 5 years old भी छोड़ो, उनसे पहले पहले के छोटे बच्चों के पास फोन्स हैं। हम्म पेरेंट्स उनको फोन देते हैं कि चलो भाई, बच्चा बिजी बच्चा रहेगा, बिजी रहेगा, हमें तंग नहीं शैतानी करेगा, नहीं करेगा। राइट। या तो इसके बारे में क्या सॉल्यूशन है, कैसे इसको डील करें हम। आई गेस इसमें जो है पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे तो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे। अब बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स भी लगे हुए हैं फोन पे, और तो वो क्या सीखेंगे बच्चे? वही सीखेंगे अपने पेरेंट्स से। राइट। और फिर पेरेंट्स की शिकायतें होती हैं कि बच्चा फोन पे लगा हुआ है, बाहर नहीं खेलता। आप पहले के टाइम का एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले बच्चे खेलते थे। अब मैं नहीं देखता कि उतने बच्चे एक्टिव है। मैं अपने कजन का ही एग्जाम्पल देता हूँ। हम्म। तो वो पहले था कि क्वारंटीन से पहले खेलता था अपने गली के बच्चों के साथ, क्रिकेट विकेट खेलता था। अब वो बिल्कुल नहीं खेलने जाता जब से क्वारंटीन, मतलब कुछ ये भी है कि क्वारंटीन आया तो उसके बाद से बच्चे घरों पे बंद हो गए, मतलब उन्होंने मोबाइल चलाना यूज कर दिया। बच्चे घर से बाहर नहीं, अब उनका वही पैटर्न बन चुका है। हम्म। अब वो खेलते ही नहीं है। और अब यहाँ मुझे पे मुझे पर्सनली काफी दुख होता है ये देख के कि छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा लग रहा है, या उनकी और आंखों में डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। डार्क सर्कल्स आ रहे हैं and हम्म वो रात को प्रॉपरली सो नहीं रहे। जैसे आपने कहा फिजिकली वो एक्टिव नहीं है, बाहर खेलने नहीं जा रहे, और ये यस सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। अब हम अपना ही बचपन अगर ले लें, अगर हमारा बचपन ऐसा होता तो हम शायद उतना फिजिकली ग्रो नहीं कर पाते और चीज़ों या को टैकल नहीं कर मेंटली भी पाते। नहीं ग्रो कर पाएंगे हम। आपको समझना पड़ेगा, ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है आजकल की हम्म। जनरेशन में। क्योंकि क्या हो रहा है कि बच्चे आजकल, मैं क्या देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे। क्वाइट शॉकिंग यार। या छोटे छोटे बच्चे थेरेपी ले रहे हैं, मतलब क्लास 10th 11th के बच्चे थेरेपी ले रहे हैं। माय गॉड। मैं खुद, मतलब अगर मैं बोलूँ कि डिप्रेशन डिप्रेशन क्या होता है, मुझे पता भी नहीं है डिप्रेशन, और बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं। वो सब क्यों हो रहे हैं? वो सब उसका रीजन ही है एडिक्शन। यार आप 2 दिन घर से बाहर मत निकलो, आप 2 दिन घर में ही रहो, कुछ मत करो, या आपको डाउन फील होगा। बिल्कुल। क्योंकि हम बाहर नहीं निकलेंगे, जब बाहर हम सनलाइट नहीं लेंगे, बाहर की ताज़ी हवा नहीं लेंगे, बाहर हम लोगों से सोशली इंटरेक्ट नहीं करेंगे, या तो आप घर में चार दीवारों के बीच में कितना रहोगे। आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी टीवी देख लो, आपके पास
सारी सुख सुविधाएं हों, फिर भी आप डाउन फील करोगे। दैट इज द यस। फैक्ट। और ये हमें समझने की जरूरत है कि बच्चों को तो स्पेशली जब एज अ एडल्ट हमें ये फील होता है, हम्म। तो हम बच्चों को क्यों बोल रहे हैं कि बच्चों को फोन देके क्यों उनको बाहर जाने से रोक रहे हैं। एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम उन्हें सही गाइडेंस दें, या। उनका बचपन ना खराब करें, या। जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन बेनिफिट्स। यस। पर प्रॉब्लम ये है ऋषभ कि आजकल दोनों हस्बैंड और वाइफ वर्किंग है, हम्म। राइट। और बच्चों पे ध्यान और नहीं दे बच्चों पाते हैं। और प्रॉब्लम ये भी है कि हम जॉइंट फैमिलीज में नहीं रह रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। यस। और प्रॉब्लम ये भी है कि लोग ना चाहते हुए भी अपना घर छोड़ के जा रहे हैं टू सम अदर प्लेस, या। ताकि वो वहाँ पे जॉब कर पाए, राइट। जो स्पेशली जो छोटे टीयर टीयर यस। 3 सिटीज से जो आते हैं, उनको टीयर 2 या टीयर 1 सिटी में जाना पड़ता है जॉब के लिए, हम्म। या तो लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता है। या। तो पेरेंट्स को उनको अपने होम टाउन में छोड़ना पड़ता है मोस्टली। हम्म। तो ऐसी सिचुएशन में आई डोंट नो कि क्या सॉल्यूशन है, लेकिन हमें हमारे पास जो भी जितना भी है, आप प्लीज कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सोचिए एज अ पेरेंट, लेकिन बच्चों को फोन्स मत दीजिए। दैट इज द बिल्कुल नहीं मोस्ट देना चाहिए बच्चों दैट को। इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग यू आर डूइंग टू अ चाइल्ड, राइट। बट मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली ही नहीं देना चाहिए। हम्म। मतलब थोड़ा बहुत तो यूज करना आना चाहिए, बट नॉट एब्यूज। राइट। हाँ, अब वही है कि हर चीज लिमिट के साथ ही अच्छी लगती है, और अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो जाए तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरा तो यही मानना है कि वी शुड यूज टेक्नोलॉजी, या। वी शुड नॉट लेट टेक्नोलॉजी यूज अस, यस। राइट। और कितने सारे मतलब एडवांटेज भी हैं, आप पढ़ सकते हैं फोन से, हम्म। है ना। बिल्कुल। बट लोग ज्यादातर डिसएडवांटेज की तरफ ज्यादा जाते हैं। और हम बना भी ऐसी चीजें रहे हैं ना ऋषभ, हाँ। हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, हम रील्स बना आजकल रहे हैं, एल्गोरिदम भी तो कितने ज्यादा ट्रेन हो गए हैं। राइट। मतलब तो आप, यार हम एडिक्ट हो जाते हैं। हम एडिक्ट। हमने 1 मिनट देख लिया कुछ, तो हाँ, हमें पता नहीं चलेगा आधा घंटा कहाँ चला गया। हम ऐसे हुक्ड हो जाते हैं, फिर हम भी कहते हैं कि यार चलो नेक्स्ट और देखते अगर हैं। थोड़ा सा 1 मिनट आंख बंद करके, हाँ। अगर उस टाइम पे जब आप ये सब देख रहे हो, 1 मिनट आंख बंद करके सोचोगे ना कि आप देख क्या रहे हो, तो आपको पता चलेगा यार आप इट्स तो टाइम वेस्ट कम्प्लीटली कर रहे हो। गार्बेज, टू बी हाँ, ऑनेस्ट। या। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ खास तो कर नहीं रहे हो या। उसमें। आप क्या देख रहे हो कि भाई हर कोई एडवाइस दे रहा है आपको कुछ ना कुछ, या ठीक फनी है, वीडियो फनी देख रहे हो, वीडियोस आ रहे हैं। हाँ कुछ यार भी। आप देखो यूट्यूब, आप देखो, जाओ कुछ एजुकेशनल वीडियोस लो, कुछ कोर्स करो जो हम्म। आपकी स्किल्स बढ़ाए। या बट डेफिनेटली। आई थिंक इट्स, आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग ऋषभ, दैट्स रियली सैड रियलिटी, या राइट। टोटली एग्री विद यू और अनुभव। आई थिंक कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए, या। सो दैट दे कैन लिमिट द यूसेज ऑफ दीज एप्स। अब बीच में ऐसा भी हुआ था कि कुछ कुछ बच्चे पबजी खेलते थे, आपने सुना होगा, सुसाइड कर हाँ, लिया बहुत कुछ बहुत लोगों ने। क्रेजी हाँ। चीजें हुई थी बीच में, राइट। तो वही है कि जब तक मतलब हम ये नहीं सिखाएंगे कि कैसे चीजों को लिमिट से यूज करना है, तब तक बच्चे वही, मतलब थोड़ा बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। हम्म। ऐसे नहीं बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, हम अपना बेफिक्र घूम रहे हैं, मोबाइल उनके हाथ में छोड़ दिया हमने। हमें देखना पड़ेगा एक्चुअली बच्चे कर क्या रहे हैं। राइट। आपको तो पता ही है, इंटरनेट ऐसी चीज है, हम्म। मतलब बैड इन्फ्लुएंस आ सकता है बच्चे का। बच्चे किन को फॉलो कर रहे हैं, किन सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे हम्म। हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सेलिब्रिटीज बुरे होते हैं, मतलब, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हो सकता है बैड इन्फ्लुएंस डाल रहे हो बच्चों के माइंड में। राइट। उनका तो बिजनेस चल रहा है, दे उनका तो डोंट केयर अबाउट योर उसी से चाइल्ड यार। बिजनेस चल रहा है। उनको उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा क्या उसके बाद हरकतें करेगा, या। आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं अनुभव, मैंने देखा है, जो फेम के लिए अपनी वैल्यूज को बेच देते हैं। एंड आई डोंट रिस्पेक्ट दोज गाइस। या। मतलब इवन आई डोंट रिस्पेक्ट आप देम। इंसान अगर हो, हम्म। ठीक है, तो आपकी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। या। अगर आपकी वैल्यूज नहीं है, अगर आप उन पे नहीं चलते हो, अगर आप अपनी वैल्यूज कभी भी मॉडिफाई कर लेते हो अपने हिसाब से, या। देन आई थिंक यू शुड सीरियसली चेंज योर थिंकिंग, यस। ठीक है। आपको मतलब, क्योंकि यार लोग, आपको अगर आपकी कुछ वैल्यूज हैं, लोगों को आपको देख के पहचान जाना चाहिए कि ये बंदा अपनी इस वैल्यूज के लिए जाना जाता है, यस। आपको उस पे इतना अडिग रहना चाहिए, यस। right? खैर ऋषभ, मतलब ये तो हो गई बच्चों की बात,
हम्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डिप्रेशन, राइट, या जिसके बारे में हमने बात करी थी। बिल्कुल। तो इसकी वजह से मतलब डिप्रेशन भी क्या सोचते हैं बहुत आप? होता है। या तो डिप्रेशन देखो वही है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते ना, हम्म और हमें लगता है कि हम वहीं पे स्टैग्नेंट हो गए हैं एक ही जगह पे, तो हम डिप्रेस्ड होने लगते हैं। आई हैव नेवर सीन अ गाय जो वर्कआउट करता हो अच्छा और अपना प्रोडक्टिव रहता हो, वो कभी डिप्रेस देखा हो मैंने। हम्म डिप्रेस वही होता है जो जिसकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही हो। इट कैन बी एनी रीजन। हम्म अब कभी कभार सिचुएशन भी वर्स्ट हो जाती है किसी के लिए, वो नहीं कर पाता चाह के भी। बट ये मेन रीजन तो इसका यही होता है डिप्रेशन का। और मैं नहीं मानता कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज, मतलब इट कैन बी, मतलब लोगों का डिफरेंट थॉट हो सकता हाँ, है ना। इस चीज के लिए आपको हाँ। बैकलैश मिलेगा। या डेफिनेटली। बट वही है हाँ, कि डिप्रेशन क्योर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मेडिकली आप टैबलेट पे डिपेंडेंट हो। लोग टैबलेट खाते हैं इसकी, इसको क्रोनिक डिसीज एज अ ट्रीट और फिर करते उस, हैं। आई थिंक, उस टैबलेट्स की आदत भी हो जाती है आपको, आप इफ आई एम नॉट एडिक्टेड हो रॉन्ग, जाते हो, राइट? आपका या हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है माइंड में। तो मेरे हिसाब से टैबलेट नहीं लेनी चाहिए कभी डिप्रेशन की। हम्म। आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। स्टार्ट बाय स्मॉल स्मॉल स्टेप। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में बहुत वैसे ऊपर पहुंच जाओगे। मैं ये बोलूंगा कि हाँ, डिप्रेशन, एक्चुअली जो डिप्रेशन, गैस हम ये नहीं बोल रहे, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, टू बी वेरी फ्रैंक। कुछ लोग आते हैं डिप्रेशन में, लेकिन जो हम जिस रीजंस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, जिस रीजन की वजह से आप उसे डिप्रेशन का नाम दे देते हो, स्पेशली आजकल के यंगस्टर्स, या जैसे 11th 12th स्टैंडर्ड के, इनफैक्ट उससे भी छोटे छोटे, कि भाई मैं डिप्रेशन में, थोड़ा सा कुछ बैड मोमेंट, बैड फेस लाइफ हम्म। में आया, मैं डिप्रेशन में हूँ। जेन्यून डिप्रेशन होते हैं, मैंने फेस करे हैं। मैंने भी फेस ठीक है। करे हैं इनफैक्ट और अपनी लाइफ में। या हमने और फेस करे होंगे और हम मे बी उनसे हम, निकले भी हुए हैं डिप्रेशन से। राइट, हम कभी अलग टॉपिक बनाएंगे इसके ऊपर, या राइट, और हम अपनी कैसा फील चीज़ें होता है शेयर करेंगे, डिप्रेशन में, हम राइट, सब बताएंगे उसके बारे में। राइट, तो हम वो चीज़ें शेयर करेंगे। लेकिन जो मैं कह रहा था, कि डिप्रेशन जिस रीजन से हम आजकल बना रहे हैं, राइट, दैट इज नॉट एट ऑल डिप्रेशन, दैट इज अ बैड फेस इन योर लाइफ, यू हैव टू फाइट फॉर इट। या आपको खुद निकलना पड़ेगा। लोग आपकी सहायता कर सकते हैं, हम्म। लेकिन जब तक आप खुद निकलना नहीं चाहोगे, राइट, तो आप नहीं आप निकल नहीं पाओगे। निकल सकते। Right? आप एक जगह स्टक भी नहीं रह सकते। और मैं, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड राइट, एंड ओके। तो अनुभव जी, जैसा आपने बताया डिप्रेशन, हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो बेसिकली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने भी लाइफ में डिप्रेशन एक्सपीरियंस किया है। और हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि यार वी आर कॉमन। हम कोई सुपरमैन तो नहीं है, या कोई राइट, हम सुपर ह्यूमन तो नहीं है जो, या हम कोई ऐसे साधु संत तो नहीं है जो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लें। हमारे लिए फीलिंग्स बहुत मैटर करती है। और डिप्रेशन में क्या होता है कि बंदे को कुछ फील होता ही नहीं है, उसका कुछ मन ही नहीं करता। हम्म। उसका जो उसको पसंद होगा वो करने का मन ही नहीं करेगा कुछ। उसको ऐसा ले सकते हो कि आपका जो एनर्जी लेवल है ना, अगर आपका यहाँ पे है, तो अगर आप डिप्रेशन में हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा, हम्म एकदम डाउन हो जाएगा। तो उस फेज को, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और मैं उसका रीजन भी बता सकता हूँ कि वो क्यों होता है। ठीक है। तो ज्यादातर फोन एडिक्शन की वजह से भी एक मेन ऑफ द रीजन है उसका, कि होता है। क्योंकि क्या होगा, आप अपने माइंड को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर लोगे, मतलब फोन चला के, गेम्स खेल के, या शॉर्ट वीडियोस देख के। तो आपका माइंड में वो एनर्जी बचेगी ही नहीं। जब वो एनर्जी होगी नहीं तो आप फिर डिप्रेशन में जाओगे आप, डेफिनेटली जाओगे। राइट। और आपका टाइम भी वो प्लस यूज हो रहा है। ठीक है। आपका वो टाइम यूज हो गया है, आप उस टाइम को कहीं और लगा सकते थे।
आप अपने गोल की तरफ लगा सकते थे, बट आपने वो नहीं लगाया। और फिर आपको एक माइंड में हमेशा रिग्रेट रहेगा कि यार, जैसे आज का आपका गोल था कि आपको लेट से कुछ काम करना है या यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, ये मेरा गोल था, और मैं यहाँ पे अपने फोन पे लग गया, रील देख रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ सुबह से, या कुछ कर नहीं रहा, ऐसे ही लेटा हुआ हूँ। फिर मेरे को रिग्रेट होगा कि मैं, यार अब तो टाइम निकल गया, अब मैं हम्म। कर नहीं पाया। और फिर हम और अगर यही पैटर्न आप फॉलो करोगे ना कुछ दिनों तक, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। यही राइट, है। और हम एक बार इस साइकिल में आ जाते हैं ना, तो या ऑब्वियसली हमें लगता है कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं पाता है। हाँ। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। या हम अपनी वीकनेसेस पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, और हम पॉजिटिव साइड्स ऑफ थिंग्स नहीं देखते। यस। राइट। मैं जो एक पॉइंट इस बारे में बोलूँगा ना, कि चलो आप फ़ोन देखते हो, एक लिमिटेड अमाउंट में देखो। हम्म। आप, ऐसा नहीं है कि फ़ोन आप देख रहे हो तो आप देखे ही जा रहे हो। हाँ, आपने अगर कुछ प्रोडक्टिव करा है, आप उसको एक तरह से कि भाई मैंने इतना काम कर लिया, 2 घंटे काम कर लिया, अब मैं 15 मिनट कुछ देख लेता हूँ। हाँ, उसे एज अ रिवॉर्ड लो। राइट। तो उसमें क्या होगा कि आपका काम भी होता रहेगा, और आप या अगर काम से थोड़ा बोर हो गए हो, तो आप फ़ोन भी देख सकते हो। यस, डेफिनेटली। राइट। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करो, अपने बच्चों को इन सब चीज़ों में मत पड़ने दो। हो सके तो छोटे बच्चों को तो फ़ोन बिल्कुल मत दो। और अगर आपके बच्चे थोड़ा पढ़ रहे हैं, और ये भी प्रॉब्लम हो गई ना ऋषभ आजकल की पढ़ाई के लिए, टीचर्स जो हैं आजकल, स्पेशली आफ्टर कोविड, या और ड्यूरिंग कोविड टाइम जब से यस। क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं, हम्म। तब से अब वो एक ट्रेंड बन चुका है, जस्ट लाइक वर्क फ्रॉम होम। या कि हमें तो बड़ा मजा आता है यार वर्क फ्रॉम होम करने में, लेकिन बच्चों को जो फोन देते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट ऑनलाइन क्लासेस, हम्म। उसी में असाइनमेंट करना है। अब मुझे नहीं पता यार, आगे आगे कहीं स्कूल्स में टैब्स कंपलसरी ना कर दें कि भाई इसी में एक स्केच करके कुछ प्रोजेक्ट बनाओ। या अब बच्चे टैब्स, या तो भाई उनको टैब स्कूल की तरफ से मिलना चाहिए जिसमें हम्म। लिमिटेड फंक्शनैलिटी हो, वो कुछ ऐसे जेल ब्रेक करके या जो भी वो करते हैं मुझे नहीं पता, या बट उनको सारी फंक्शनैलिटी बंद कर देनी चाहिए, और सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर या ऐप है, सिर्फ वही चलाओ आप। हम्म। ठीक है, या बट तो बच्चे ऐसा करो। अपना दिमाग लगा लेते हैं, अनुभव जी। ये आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा कुछ करोगे मेरे ख्याल से हम्म। स्कूल हार्डवेयर में, तो एक एक एक्शन जो है रिटेलिएशन स्कूल ले सकता है। बिल्कुल। लेकिन बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम स्कूल का, अगर हमें कुछ काम मिल रहा है, तो हम उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया आजकल। राइट, कि बच्चों को टैब मिल रही है, उनके हाथों में फोन्स मिल रहे हैं, और वो बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो कर कुछ और रहे होते हैं, हम्म। और काम उनका होता नहीं है। या और उल्टे सीधी इन्फ्लुएंस में तो बच्चों के पढ़ने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होते हैं। अब बच्चे पता नहीं इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, हम्म। उसका भी ट्रैक करना चाहिए पेरेंट्स को। एक पेरेंटल कंट्रोलर होता है, तो वो हम डाल सकते हैं मोबाइल में बच्चों के। एज अ पेरेंट, हमें एज अ पेरेंट पता होना चाहिए ना बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। पेरेंट्स को बच्चों को अच्छे से एजुकेट करना चाहिए बेसिकली। राइट। और ये एजुकेशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है मेरे ख्याल से। हमें 2 कदम आगे रहना होगा। या हमें, हम क्या करते हैं ना, एक एज के आने के बाद हम बहुत स्टैग्नेट हो जाते हैं कि या भाई हम टेक्नोलॉजी बस हमने और नहीं सीखनी है, बहुत हो गया, कब तक सीखेंगे। लेकिन बहुत हो यार गया। आपको अगर आप पेरेंट बने हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चीज़ों को सीखते रहो, ताकि आप बच्चों पे, बच्चे आपको फिर उतना लाइटली नहीं लेंगे। बच्चों को पता यस। होगा कि वो जो कर रहे हैं दे आर बीइंग लुक्ड। राइट। हम्म। और उनको भी डर रहेगा, और डर बहुत ज़रूरी होता है, एक हेल्दी वे में डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की लाइफ में, बिल्कुल क्योंकि होता है। नहीं तो दे कैन गो एनीवेयर। यस। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ऋषभ। बाकी और कुछ सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा है इस वक्त, आप कुछ पूछना चाहें? हाँ, मेरे माइंड में एक और सवाल आ रहा है। अब जैसे हम फोन एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि एक टाइम पे आपको भी कभी फोन एडिक्शन होगा। मेरे को तो बहुत होता है, और अच्छा। मैं बहुत बार निकलने की तो कोशिश भी करता आप कैसे डील करते हैं उसे बेसिकली? हूँ।
देखो ऋषभ, जो आपने बोला था वो बहुत सही बोला था कि हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते अगर हम फोन्स देख रहे हैं कंटिन्यूअसली। या और ये मेरे कॉर्पोरेट लाइफ पे इसने अफेक्ट किया था, राइट। ये बहुत मुश्किल हुआ था मेरे लिए एक टाइम पे कि मैं अपने डेली काम कर पाऊँ, बिकॉज मैं एडिक्ट हो चुका था फोन का। हम्म मैं फोन पे बैठता था 15 मिनट के लिए कुछ देखने के लिए, और टाइम 2 घंटे हो जाते थे और मुझे पता नहीं चलता था। या और ये सब तब हो रहा है जब मेरा मेरा ऑफिस टाइम चल रहा ऑफिस टाइम रियली है, राइट। ओ और गॉड मतलब मुझे बहुत बुरा लगता था उस टाइम पे। हम्म आई मीन जो आपने बोला राइट अभी थोड़े थोड़े टाइम पहले कि मतलब हम फोन देखते हैं, हमारा टाइम चला जाता है और हम हम्म रिग्रेट फील करते हैं। सेम चीजें मैं अपने आप से रिलेट कर पा रहा था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका तोड़ यही है, पहले तो यार एक बंदा ढूंढो जैसे मेरे लिए ऋषभ है, या ठीक है, जिससे आप बात कर सको खुल के, यस क्योंकि बिल्कुल वो आपकी हेल्प कर सकता है। भले ही वो खुद इस सिचुएशन में फंसा हुआ हो, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं और एक दूसरे को हम ये याद दिला सकते हैं, राइट, कि यू कैन बी प्रोडक्टिव, यू आर मोर देन दिस, यू आर मोर कैपेबल देन दिस, राइट। बिल्कुल तो ये सब मतलब एक दूसरे से बात करना सोशली, हम्म सोशल मीडिया पे नहीं, रियल सोशल इंटरेक्टिवनेस जो है, यस ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म कुछ ऐसा करो जो आपको फोन के पास ना जाने दे, ठीक है। देखो गाइस, मैं यही कहना चाहूंगा, आप सबके जिंदगी में बहुत बड़े सपने होने चाहिए। हम्म। और अगर आपके गोल्स बड़े नहीं है, और अगर आप अपने गोल्स बताते हो किसी को और वो ये नहीं समझता कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, तो आपके गोल्स बड़े नहीं है उस केस में। हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तभी तो उस लेवल का मिलेगा आपको। मतलब उतना नहीं मिल पाएगा, बट अगर आपने 100% सोचा तो कम से कम 90% तो मिलेगा ना आपको। वही मतलब फोन देख के आप क्या कर लोगे? यू आर जस्ट ruining योर लाइफ, या यू आर जस्ट ruining योर टाइम, बिल्कुल राइट। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक इलेक्ट्रॉनिक डब्बे में, आप एक स्क्रीन बना के, स्क्रीन जो उनके मैन्युफैक्चरर्स ने बनाई है, हम्म ओलेड, एलसीडी जो भी है, ठीक है, आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। या थोड़ा आप नजर इधर उधर घुमाओ और देखो थोड़ा दुनिया, लोगों से बात करो, राइट, इंटरेक्ट करो, दुनिया दोस्त कहाँ से बनाओ। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हम्म आप तो यही देखते रह जाओगे, लेकिन दुनिया आपके लिए नहीं रुकेगी, बिल्कुल राइट। दुनिया आपको पता नहीं चलेगा। अब देखो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, हम्म आपको पता नहीं कि टेक्नोलॉजी कितने रैपिड रेट पे जा रही है, एंड इट्स स्पेशली फॉर न्यू जेन पीपल, राइट। जो बच्चे हैं उनके लिए और डिफिकल्ट होने वाला है आगे के टाइम में, आई फील, आई कैन बी रॉन्ग, या लेकिन मुझे ऐसा लगता है और डिफिकल्ट होने वाला है टू कोप अप विद दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये यस एक्सपोनेंशियल रेट से जा रही है। बिल्कुल और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हम अपने आप को और प्रोडक्टिव बनाएं। यस अपने आप को टाइम भी दो, रिलैक्स भी करो। मैं ये नहीं बोला कि आप सिर्फ काम करते रहो, लेकिन या नेचर के साथ जुड़ो, प्रोडक्टिव बनो, अपने अंदर झांको, मेडिटेट करो। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आजकल लोग आई गेस उतने मेडिटेट नहीं करते होंगे, मतलब यंगस्टर तो बोरिंग समझते होंगे मेडिटेशन को, बट दे कैन ट्राई। मुझे मैं मुझे क्या लगता है ना ऋषभ, हम्म, कि आजकल के जो लोग हैं, या वो क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंस तो बहुत जल्दी होते हैं, या राइट, इन इवन अस, राइट, समटाइम्स हम भी हो हाँ जाते हैं। हम भी हो जाते हैं लेकिन डेफिनेटली। क्या है ना, बच्चों और बड़ों में ये फर्क होता है कि बच्चों का जो दिमाग होता है वो ग्रो कर रहा होता है, या ठीक है, और हमारा भी करता है, लेकिन उनका बहुत ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा होता है, और वो जो चीजें सीखते हैं वो बहुत जल्दी कैचअप करते हैं। वो अगर इन्फ्लुएंस होंगे तो बहुत जल्दी कैचअप करेंगे और उसे कॉपी करने की भी कोशिश करेंगे, यस राइट। लेकिन हमें हमें सही गलत का थोड़ा अंदाजा है, क्योंकि हमारा बचपन बीत चुका है, हमने थोड़ी लाइफ जी हुई है, तो हमें हम्म एक्सपर्टीज है वो। तो बिल्कुल हम थोड़ा बिल्कुल अपने आप को रोक सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता। तो बच्चे इन्फ्लुएंस तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, राइट, लेकिन बच्चे अपने आप के अंदर झांक के अपना कैरेक्टर मेरे ख्याल से वो पता नहीं लगा पा रहे हैं, और वो कुछ और जिंदगी जी रहे हैं बजाय उसके जो वो जी सकते हैं। और आई थिंक हम्म दैट्स व्हाई दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड ऑन। वो अपने आप को फिट करना चाह रहे हैं एक ऐसे सोसाइटी में जो आई विल से दैट एक्चुअल में एडिक्टिव एग्जिस्ट सोसाइटी भी है, नहीं करती वो राइट। सोसाइटी। हाँ, करेक्ट। या वो एक इमेजिनेशन में है उनके। अब इवन अगर आप अपने इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके, जिन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके या आप ये सब काम कर रहे हो,
अगर आपको मौका मिला ना उन इन्फ्लुएंसर्स की रियल लाइफ में जाने का, हम्म। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि उनकी रियल लाइफ काफी अलग है, बिल्कुल। स्क्रीन लाइफ काफी अलग है। बिल्कुल। सो प्लीज, एज अ वो सब पेरेंट, तो देखो पैसे के लिए कर रहे हैं। राइट, हाँ। एब्सोल्युटली। उनको एक एक पोस्ट करने के लिए पता नहीं कितने लाखों रुपए मिल रहे होंगे। अच्छा ऋषभ, आप ये बताओ कि मेडिटेशन जो है, या राइट, वो कैसे हेल्प कर सकती है आपकी टू गेट आउट ऑफ दिस फोन या एडिक्शन? तो बेसिकली मेडिटेशन आपका फोकस इंक्रीज कर सकती है ना। आपको प्रोडक्टिव बना सकती है मेडिटेशन। एक बार आप मेडिटेशन ट्राई करके देखिए, आपको डेफिनेटली काफ़ी प्रोडक्टिव फील होगा। और थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि मेडिटेशन पूरी तरीके से ही आपको मतलब हेल्प कर देगा, बट हाँ काइंड ऑफ। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि आप में एक बुरी आदत है फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने की, और मेडिटेशन एक अच्छी आदत है। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आप एक बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस करो। और मेडिटेशन इतनी जल्दी नहीं असर करता, मतलब हम्म। ये ओवर द टाइम, मतलब आप जब 1 महीना 2 महीना लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे मेडिटेशन, तब आपको उसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आपका माइंड अलग, मतलब अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगा, आप में एक अलग एनर्जी रहेगी। इनफैक्ट मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं कुछ एक ब्रीथिंग मेथड फॉलो करता हूँ हाँ, बेसिकली। और मैंने एक बार ऋषभ के साथ ये ट्राई करा था या और इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। या इट्स स्पेशली डिफिकल्ट। मैं अपनी आ, मैं एंड्योरेंस रनिंग करना पसंद करता हूँ, ऋषभ को पता ही है। यस। तो मेरे लिए वो उतना डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए पर या मेरे लिए भी वो डिफिकल्ट था, इट्स राइट। क्वाइट डिफिकल्ट। बट जैसे जैसे आप ये करते रहेंगे, आपकी एक मेंटल मसल बिल्ड होती रहेगी इसमें। ओके, हाँ। इंटरेस्टिंग। और देखो, दो चीजें होती है, एक तो फोकस करना और एक फोकस लूज करना मेडिटेशन में। ठीक है। तो फोकस करना एक इज अ डिफरेंट थिंग। एक तरीके की मेडिटेशन ये होगी, आप एक चीज पे फोकस करें, सब चीजों को नेग्लेक्ट कर दें। ठीक है। दूसरी चीज ये होगी कि आप अपना फोकस कहीं भी ना करें, शून्य हो जाएं। हम्म। ठीक है। तो मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस करता हूँ, ब्रीथिंग। उसमें मेरे माइंड में कोई एक्स्ट्रा थॉट नहीं आना चाहिए। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, आ जाते हैं थोड़े बहुत थॉट्स, बट हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने माइंड को वापस खींच के लाना पड़ता है। नहीं, नहीं आना। तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे विद हम्म। कंसिस्टेंसी, तो आप नोटिस करोगे कि आपका फोकस इतना बढ़ गया कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपको और काम करने में मजा आएगा। हम्म। जो आपने अपने माइंड को ये एडिक्शन से खराब कर रखा है ना, आपका क्या हो गया, मतलब आपके जो माइंड है इज बोmbarded विद डोपामाइन हार्मोन। राइट। ठीक है। उससे आपका माइंड इतना डैमेज हो चुका है। बट अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका माइंड हील होने लगेगा। माइंड में एक पार्ट होता है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट मैंने ये सुना है कि जब भी हम कोई डिफिकल्ट काम करते हैं, या हम मेडिटेशन करते हैं, या कुछ भी हो गया जो हमें नहीं पसंद, हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो वो पार्ट इंक्रीज होने लगता है। और वो पार्ट पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विल पावर के लिए। ओके। हाँ। तो हम जितने डिफिकल्ट काम करेंगे ना, हमारा विल पावर उतना स्ट्रांग होगा। और अब आप ही बता दीजिए, अगर हमारा विल पावर स्ट्रांग होगा, तो हम लाइफ में कितने चैलेंजेस आ जाए, क्या डरेगा कोई वो इंसान अगर उसका विल पावर स्ट्रांग होगा? ये एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं, ये मैंने भी पढ़ा था या कि जो अगर हम डिफिकल्ट टास्क अपने आप को देते रहते हैं, राइट, या आपकी बॉडी बहुत रेसिस्ट करेगी यस। कि भाई मेरे को नहीं करना, नहीं करना। राइट, मुझे आपका नहीं करना, माइंड भी मेरे रेजिस्ट को सोने करेगा। दो यार, मतलब हाँ। आई जस्ट वांट टू ले डाउन एंड स्लीप, आपका राइट। माइंड भी बोलेगा यार, इससे अच्छा मैं फोन चला लूं, रील खोल हम्म। लूं, वो जो भी शॉर्ट कर लूं। टर्म वो आपको शॉर्ट टर्म डोपामाइन प्लेजर देगा, होगा। हाँ। राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप अगेन कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, नहीं आप कर अपने रहे। आप को कुछ नया ट्रेन नहीं कर रहे हो, राइट। नहीं कर रहे। आप बस वहीं पे फंसे हुए हो एक लूप में।
यस। ठीक है, और दिन चला जा रहा है आपका, हम्म। आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बस यही बात है कि अपने आप को टास्क देते रहो, जैसा कि ऋषभ बोल रहा है, बिल्कुल। और अपने आप को एक पुश करते रहो हर दिन, जस्ट बाय स्मॉल मार्जिन। हाँ, ठीक है, लिटिल राइट। लिटिल बाय लिटिल। या जैसे मेरे को कोई चीज स्टार्ट करनी होती है मिस्टर अनवर, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे को, मैं अगर वर्कआउट नहीं करता, हालांकि मैं करता हूँ, बट अगर मैं नहीं करता तो मैं कैसे करता हूँ वर्कआउट, मैं कैसे स्टार्ट करता, मैं सोचता कि यार मैं कितने पुशअप्स मार सकता हूँ। पुशअप तो बेसिक एक्सरसाइज है, हर कोई मार सकता है ना। तो लेट्स से अगर मैं 5 पुशअप्स मार सकता हूँ, ठीक है, 5 हालांकि बहुत कम होते हैं, बट ठीक है, 5 मार सकता हूँ, तो मैं उस दिन 5 मारूंगा। और नेक्स्ट दिन भी मैं 5 नहीं मारूंगा, मैं कोशिश करूंगा 5 से ज्यादा मारूंगा, हम्म 6 मारू पुशअप्स, ठीक है। फिर उसके अगले दिन 7, ऐसे करते करते डेली मैं थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा उस काम की। बट स्टार्टिंग में इतने स्मॉल से करूंगा। अब मैं कॉलेज टाइम में भी जब मैं पढ़ने की आदत मैंने अपने स्टार्टिंग में डाली थी, बुक रीडिंग की हैबिट, पहले मैं बिल्कुल बुक रीडिंग नहीं करता था। तो मैंने कैसे डाली थी मैं बताता हूँ। मैं पहले 2 मिनट बुक पढ़ता था, लिटरली 2 मिनट में कुछ नहीं होता। बट हाँ, फॉर द सेक ऑफ, मैंने किताब, मन नहीं है बट किताब खोलनी है, मैंने हम्म किताब खोल के चलो देखना है। मेरा मन नहीं है बट मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा बट स्टिल मैं पढ़ रहा हूँ। कोई बात नहीं, आएगा एक दिन समझ में आएगा। बंद कर दी, अगले दिन कोशिश करता हूँ 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट, फिर उससे अगले दिन 4 मिनट, ऐसे कर करके मैंने फिर 1 घंटे की भी आदत डाल ली, डेली 1 घंटे बुक पढ़ने की। राइट। तो एक्चुअली और बुक रीडिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। या ये मैंने सुना है कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, यस। दे आर मोर इनटू बुक रीडिंग। उनके में यस। ये चीज़ कॉमन रही है कि वो बुक रीड हर दिन करते हैं, और यस। द पेस एट विच दे रीड बुक्स, राइट, वो बहुत ही ज़्यादा बुक्स कवर करना पसंद करते हैं। या और बुक्स में बहुत नॉलेज भी है। देयर आर लॉट ऑफ गुड बुक्स। मैं बुक्स पढ़ नहीं पाता हूँ, अभी मैं उतना अच्छा रीडर नहीं बना हूँ, लेकिन ओके। मैं बुक सुनता ज़रूर हूँ। अब तो प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं कि आपके पास आप ऑडियो बुक्स आप पढ़ सकते हो। मतलब यही है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे आपको सीखने को मिले, rather देन आप रील्स देखो, आप शॉर्ट वीडियो देखो। हाँ देखो, वी आर नॉट अगेंस्ट रील्स और अगेंस्ट एनीथिंग, राइट, लेकिन एक लिमिट तक हर चीज़ अच्छी लगती है। बिल्कुल सही और कह रहे हो। अगर आप उस लिमिट के ऊपर जा रहे हो, तो आप अपने आप को ही हार्म कर रहे हो। आप बिल्कुल। अपने आसपास के लोगों को इनडायरेक्टली हार्म कर रहे हो, और अपनी लाइफ को अनप्रोडक्टिव बना रहे हो, बिल्कुल। एंड ये चीज़ आपको बहुत बुरा असर डालेगी बाद बिल्कुल। में, राइट। और एक बार आप प्रोडक्टिव हो गए ना, तो आपकी आदत ही ऐसी बन जाएगी, अगर आप टाइम वेस्ट भी करोगे ना, तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। हम्म आपको मन करेगा यार कुछ ना कुछ करता रहूं मैं। तो राइट। वो एक अगेन आदत होती है, एक पैटर्न दैट्स होता है। दैट्स अगेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट, कि या आपका ब्रेन अब ग्रो कर चुका है, और या आपकी विल आपने उस पावर इतनी पैटर्न को स्ट्रांग हो बिल्ड चुकी है, कर लिया है राइट। अपने। तो मेरे को भी मेडिटेशन पर्सनली बहुत हेल्प करा, और इनफैक्ट हम इस बारे में मेडिटेशन के टॉपिक पे ज़रूर आएंगे। आई थिंक या इट नीड्स टू हैव अ डिफरेंट टॉपिक, राइट। या और डेफिनेटली। हम उसको कवर करेंगे। लेकिन मेडिटेशन का जो ऋषभ बोल रहे थे ना, शून्य मेडिटेशन, या वो आपको लगेगा कि थॉटलेस, बहुत इजी है। बट इट्स नॉट इजी, और जब मतलब जितना आप सोचोगे कि थॉट नहीं आना चाहिए, उतना थॉट उतना आता है, थॉट आएगा। राइट। या डेफिनेटली। तो ये बहुत मुश्किल है ये या चीज करना। ये लगता है कि यार बैठना ही तो है। डेफिनेटली इट्स अ लॉट डिफिकल्ट थिंग। या और यार अगर दम है तो रील्स छोड़ के मेडिटेशन करने पे आ जाओ, उतना टाइम मेडिटेशन को दो। देखना हम्म। आपकी जिंदगी कहाँ से कहाँ बदल जाएगी। पहले तो आप अपने आप को जान जाओगे, हम्म। करेक्ट। आप लोगों को जानना शुरू कर दोगे। अ, लोगों लोगों इनफैक्ट आप जब खुद को जानोगे, तो आप अपनी फैमिली को, उनके नीड्स को और अच्छे से पहचानोगे, राइट। या और आप सबको खुश भी रख पाओगे, क्योंकि जब आप अंदर से खुश रहोगे। हम्म। और मैं क्या करता हूँ ना ऋषभ, पर्सनली, कि चलो मेडिटेशन तो एक अलग बात होगी, हम्म। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, राइट, छोटे छोटे
अगर आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हो तो अपने आप को या रिवॉर्ड भी देना चाहिए, बिल्कुल। राइट? छोटे छोटे माइलस्टोन्स को हम्म। सेलिब्रेट करना चाहिए। या तो माइलस्टोन्स एक ऐसी चीज़ है, भाई किसने कहा कि आप बड़ी खुशी, आपको प्रमोशन मिले तभी आप सेलिब्रेट करो, या बिल्कुल। आपका आपने कुछ घर ले लिया या हम्म। गाड़ी ले ली तभी आप सेलिब्रेट करो। आप छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करो, आपको जब हर महीने सैलरी आ रही है आप सेलिब्रेट करो, ठीक यस। है? आपको आम, आपका चलो आज बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है, आप सेलिब्रेट सेलिब्रेट करो, करो। राइट? हर संडे आ रहा है, संडे है, सेलिब्रेट कर लो, संडे को सेलिब्रेट करो, करेक्ट? डेफिनेटली। तो जब आप जिंदगी को जियोगे ना, हम्म। अपने अंदर की खुशियों को बाहर निकालोगे और हम्म। उसे सेलिब्रेट करोगे, आपको एक राह मिलेगी कि हाँ आप सही पाथ पे जा रहे हो, राइट? और आपको करने में आसानी होगी चीज़ें, यस। आप धीरे धीरे अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहोगे। या मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सेलिब्रेट करो, तो ये काइंड ऑफ एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाली एक हैबिट है। मैं भी ये बहुत फॉलो करता हूँ, बट मैं थोड़ा डिफरेंटली फॉलो करता हूँ। आप जैसे बोल रहे हो सेलिब्रेट करने की, तो मैं क्या करता हूँ जब मैं सुबह उठता हूँ, मैंने एक डायरी है, उसपे मैं लिखता हूँ कि आज मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल हम्म। हूँ, और थैंक यू दैट आई एम अलाइव, थैंक यू फॉर द एयर दैट आई एम ब्रीथिंग। तो ये सब चीज़ें मैं लिटरली लिखता हूँ, और मैं उन पर्सन्स को भी थैंक, मतलब जो जो लोग मेरी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, मैं उनका थैंक यू करता हूँ। तो मेरे को एक अच्छा फील होता है। मतलब एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना एक बहुत अच्छी आदत है। आप ये सब भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब हम्म, आपको काफी हेल्प होगी। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से रीडिंग और राइटिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत, इनफैक्ट मेडिटेशन, हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए या जो आपको हेल्प करेगा कि आप मोबाइल एडिक्शन से या मोबाइल स्क्रीन से आप बाहर निकल पाएँ। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप मोबाइल यूज़ भी कर रहे हो, राइट? तो आप ट्राई करो कि आप मोबाइल की स्क्रीन्स ना देखो, एटलीस्ट आप कुछ सुन लो, हाँ, गाने सुन सुन लो, लो, गाने सुन लो। पर आप स्क्रीन में जितना रहोगे ना, राइट? हम्म। अच्छा, आप देखो, आप रील ना, अगर वैसे पॉसिबल नहीं है आई थिंक, बट अगर आप रील्स बिना डिस्प्ले के सिर्फ सुन पाते, आपको उतना एडिक्टिव नहीं लगेगा, या राइट? उसके विजुअल्स ही विजुअल्स और एडिक्टिव होते शॉर्ट हैं। बिट्स जो है ना, हम्म। आई थिंक बहुत पहले यूट्यूब भी था ना ऋषभ, तो आई थिंक यूट्यूब क्या था कि वीडियोस होते थे, बंदा देखता था, हम्म। खत्म बात। या अब तो यार एक के बाद एक, एक के बाद एक आते ही आते ही जा रहे जाते हैं। हैं, हाँ। और आई थिंक ये कुछ तो करना चाहिए इस बारे में, आई बिल्कुल फील, करना चाहिए। क्योंकि हमारी डेफिनेटली। जनरेशन को ये चीज़ें लेके जा रही हैं कहीं हम्म। और अभी हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन आफ्टर 10 years, इवन आफ्टर 5 years और सो, हमें इसका रिजल्ट दिखेगा। पहले ही हमारे इंडिया में स्किल्स की बहुत कमी है, या राइट? या और हम, आई डोंट नो हम क्या करेंगे आगे। हम्म। या डेफिनेटली। और देखो, मेरा ये भी मानना है कि एज अ पर्सन, आप जैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप सिर्फ अपना ही टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप इस देश का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो, आपका एक आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करो। आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? हम्म। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं भी कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अपने देश के लिए। एक होनी चाहिए वो देशभक्ति वाली भावना भी होनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि ऋषभ कि चलो आप देश के बारे में नहीं भी सोच रहे, लेकिन आप एज अ वर्ल्ड, आप मतलब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहे हैं, आप हाँ कुछ सोसाइटी, बिल्कुल। जैसे आपने बोला एक सोसाइटी के लिए अगर हम्म। आप कुछ कर सकते हो, राइट? या तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। आप दूसरों को मत देखो कि दूसरे या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आप अपना काम बखूबी करो, अपने आप को उस काबिल बनाओ, उतने प्रोडक्टिव बनो हम्म। कि आप खुद तो उस दलदल से निकल पाओ और आप बाकी लोगों को भी बाद में खींच पाओ, क्योंकि एक जिंदगी अगर सुधरती है ना, तो मैंने देखा है ऋषभ, अगर दिल उसका बहुत ही साफ है ना उस बंदे का, तो दूसरों की जिंदगी भी सुधारता है, वो निकाल देता है बिल्कुल उनको वहां से। बिल्कुल। तो सिर्फ एक एक बंदे की बात नहीं है, ये पूरी जनरेशन की बात है ये। या और मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, मतलब मैं बोलना तो नहीं चाहता, बट वो अपने माँ बाप को जवाब देते हैं, है ना? वो मतलब वो भी मेरे को अच्छे नहीं लगते बिल्कुल। जो अपने माँ बाप को जवाब देते हैं, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते,
आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? देखो मैं तो यही बोलूँगा कि पर्सनली मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं, बिल्कुल। हाँ, मेरे साथ 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं, दैट इज़ फाइन। लेकिन अम, ऐसा करना कंटिन्यूअसली और अपने माँ-बाप की ना सुनना, उनको हम्म। नेग्लेक्ट करना, उनकी उन्होंने भी कुछ एक्सपीरियंस लिया है। या वो एक डिफरेंट एरा से आए हैं एंड यू आर हाँ, ब्लेस्ड अब मैं अपने कि ही आपके उसकी माँ-बाप हैं बात आपके करता साथ। हूँ, अपनी ही जनरेशन के लोगों की। हुँ, अब उनका क्या है कि ऑफिस में काम करते हैं एक तो, ठीक है, ऑफिस से काम करके आए घर पे, अपना फोन में लग गए, फिर सो गए, और फिर सुबह उठ के फिर काम करने चल गए। वही वही तो बात है वही तो बात है, कि अब वही आप अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे। वही वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फ़ोन्स है ना, हम्म। हम सोशल इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। वो बिल्कुल नहीं वो कर, एक और बहुत बड़ी इससे प्रॉब्लम है। हमारे रिलेशनशिप भी इम्पेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम क्योंकि अपनी एक दुनिया में रह रहे हैं, एक हम्म। वर्चुअल दुनिया, यस। वर्चुअल वर्ल्ड, आप जो भी बोल दो उसको, या वर्चुअल यूनिवर्स, और आप उस बबल में कैद हो। जब तक पेरेंट्स आपके ऊपर है ना, तब तक तो ठीक है, नहीं हम्म। सुन रहे, वो भी माँ बाप हैं, या। आपको निकालेंगे तो नहीं, राइट, अपने घर से। यस। लेकिन जिस दिन माँ बाप चले गए, वो हम्म। बबल जब फूटा आपके वर्चुअल यूनिवर्स का, तो आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाओगे ना, जहाँ से आप कभी निकल नहीं पाओगे। फिर आपको उस टाइम पे सबसे ज्यादा रिग्रेट होगा कि राइट, काश मैं उनको थोड़ा टाइम दे टाइम दे पाता। पाता, करेक्ट। ये हम्म। डिफिकल्ट, ये ये बहुत मुश्किल है ये चीज़ें हम्म। समझना अभी के बच्चों के लिए, लेकिन आई या, होप कि वो जितना जल्दी समझ पाएँ, उनकी उतना लाइफ उतनी बेटर। ही बेटर होगी। अपने माँ बाप को टाइम दो, फोन से बाहर निकलो, अपने ऊपर टाइम दो, हाँ, अपनी खुशियों अपने पे ऊपर टाइम दो। काम करो। जाओ कहीं घूम के आ जाओ, हाँ। आसपास ही सही, कहीं घूम के आ जाओ, कुछ देखो बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, क्या पता आपको कुछ नया आइडिया मिल जाए। लोगों से जितना इंटरेक्ट करोगे आपकी नॉलेज उतनी हाँ, बढ़ेगी। क्या बातें पता करो। आपको कुछ आइडिया मिल जाए, हम्म। आप उसमें आगे जाके क्या से क्या नहीं बन सकते, बिल्कुल, अपना राइट। स्टार्टअप करो। हाँ, कुछ भी करो। आप अगर अपना बिजनेस भी बना लोगे, तो आप कितने लोगों को जॉब्स दे सकते हो। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे, हाँ, सोसाइटी के लिए आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे। नहीं, क्या पता अपने देश में कोई अगला बिल गेट्स हो, जो बिल्कुल। कुछ समथिंग सिमिलर और टू क्या पता माइक्रोसॉफ्ट वो इंडिया ये में बना। पॉडकास्ट सुन रहा हो। अगर सुन रहा हो तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारा काम खत्म, राइट। या। हमने अपना काम बखूबी किया, इसका मतलब। बिल्कुल। और होगा, डेफिनेटली होगा। आई होप कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, और इस बारे में कोई बात नहीं करता ऋषभ, प्रॉब्लम ये है हम्म। कि एवरी इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब पे है ना, वो हाँ। चाहता है कि आप फोन से चिपके रहो। भाई हम भी यूट्यूब पे ही हैं, हम्म। हम नहीं चाहते कि आप फोन से चिपके रहो, ठीक है। आप हम्म। ये वीडियो देखो, जब तब तक आपको देखो जब आपको तक जब आपको तक, हाँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, हम्म, बाकी आपका मन करे नहीं देखना तो मत देखो, कोई बात नहीं। पर हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो अपनी करेंगे। और हमेशा करते रहेंगे। हमारा बिल्कुल। ये पहला वीडियो है और ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। और आई होप कि इससे आपको कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल। और अगर ऋषभ और कुछ पॉइंट्स जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि आई थिंक बिल्कुल। हम ऑलमोस्ट 1 आवर कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा ऋषभ, आप एक और चीज़ बता रहे थे, राइट, कि आई मीन आपके पास कुछ एक्सरसाइज हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, जो हेल्प करेगा उनको, आई एम बिल्कुल। सॉरी, बिल्कुल। जो हेल्प करेगा उनको अ, इस चीज़ से, फ़ोन एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन को। या। तो क्या है वो, इनफैक्ट मैं भी जानना चाहूँगा। तो गाइस, देखिए बात सिंपल सी है। आपको कुछ ऐसा टास्क करना है जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर करे। सबसे पहले, आई नो बहुत मुश्किल होने वाला है, बट आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना? तो अगर आप वर्कआउट नहीं करते, तो सबसे पहले आप वर्कआउट स्टार्ट करिए। इन दैट कैन बी एनीथिंग, राइट। या इट्स नॉट जस्ट एनीथिंग, गोइंग टू जिम। नॉट जस्ट कोई भी गोइंग टू फिजिकल जिम। एक्टिविटी, आप भाई वॉक कर लो वॉक आधा कर लो। घंटा। अगर आप एक बच्चे हो तो आप खेल लो अपने दोस्तों के हम्म, साथ। या अगर आप बड़े हो तो आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है। हम्म, हम फोर्स नहीं कर रहे कि आपको यही करना है, करेक्ट। बट आपको एक वर्कआउट करना है, ठीक है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, है ना? वर्कआउट करना है, यहाँ से तो आपकी फिजिकल हेल्थ हेल्थ इम्प्रूव होने लगेगी। हम्म, अब बात रही मेंटल हेल्थ की। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होगी तो उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होने लगेगी। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ अच्छा पढ़ें, अच्छा पॉडकास्ट सुने,
सुनने से भी काफी नॉलेज एक्सपैंड होती है। एंड यार एक्चुअली हम मैं खुद पॉडकास्ट सुनता था। हाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, राइट, और इनफैक्ट फाइनेंशियल पॉडकास्ट भी मैंने सुने हैं बहुत सारे। और हमें एक इंस्पिरेशन उन्हीं से मिली है, राइट, कि बिल्कुल। हम भी यार कुछ ऐसा, हम इस बारे में करें। कोई बात नहीं कर रहा, चलो हम करते हैं। हम बिल्कुल एक ऐसा करते हैं। पॉडकास्ट बनाते हैं जहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे। गाइस हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, राइट, हाँ, हमने हम जो बात कर रहे हैं गाइस हम दिल से बात दिल कर रहे से हैं। दिल की बातें हैं, हाँ। ठीक है। और यही इस चैनल का मकसद है कि आप लोगों को हम कैसे, आप लोगों से कनेक्ट कनेक्ट हो होकर, पाए। और आप लोगों को कैसे सही रास्ता देने की कोशिश करें। अगर रास्ता भी नहीं दे पा रहे तो कम से कम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लें, जो कि आजकल कोई नहीं कर रहा है। या तो ओके, वर्कआउट इज वन थिंग, देन। या और थोड़ा ईट क्लीन, हम्म। मतलब अच्छा खाएं। ऐसे नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं, जंक खा रहे हैं। हम्म। थोड़े इसको अवॉइड करें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं कोई चीज छोड़नी चाहिए। बस उसे लिमिट में कर लो। हम्म। ठीक है, उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। आपके मेंटल हेल्थ भी और इंप्रूव मैंने ये होती है नोटिस उससे। करा है कि अगर आप साफ सुथरा खाना खा रहे हैं, साफ हम्म। सुथरा खाना मतलब अवॉइड पैकेज्ड फूड्स। पहले ही आपको पता है इंडिया में जो आप प्रिजर्वेटिव होते हैं इंग्रेडिएंट्स, काफी। राइट, इंग्रेडिएंट्स आप देख लो, या राइट, इंग्रेडिएंट्स में ऐसी ऐसी चीजें लिखी होती है जो हमें पता भी नहीं होता, पढ़ी भी नहीं जाती हैं कोई कोई या चीजें, राइट। लेकिन हम फिर भी उसको खा लेते हैं बिना पढ़े। और इंडिया में फूड स्टैंडर्ड बाहर के देशों जैसा नहीं है, दैट्स अ हार्ड रियलिटी, यस राइट। डेफिनेटली। तो आप, मैंने नोटिस करा है कि अगर आप साफ सुथरा खाना खाते हो हम्म। तो आपको नींद कम आती है और आप जल्दी रिकवर हो जाते हो, या राइट। बिल्कुल। ये मैंने, यार जब भी मैं, देखो कभी कभी सेलिब्रेट करता हूँ, मैं खाता हूँ पैकेज फूड्स, हम्म। मैं अपने आप, भाई मैं साधु संत तो हूँ नहीं, बिल्कुल, ठीक है। मैं भी नहीं हूँ, मैं भी तो खाता जब हूँ। भी मैं खाता बट हूँ, लिमिट से खाते हैं हम हाँ, लोग। जब भी मैं खाता हूँ, जब भी मुझे सेलिब्रेट करना होता है, मुझे अगले दिन नींद आती है यार सारा। हम्म। मेरे को लगता है कि मेरे को और घंटे सोना चाहिए। और अगर मैंने क्लीन फूड खाना शुरू कर दिया, जो कि नॉर्मली मैं खाता हूँ, हम्म। तो मैं जल्दी रिकवर हो जाता हूँ, मेरी एक रूटीन बन जाती है और मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ। माइंड भी बहुत शार्पली वर्क करता है, मतलब एक काइंड ऑफ फोकस्ड रहता है। मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं वर्कआउट नहीं करता और अच्छा खाना नहीं खाता, तो मैं उतना फोकस नहीं कर पाता और लेथार्जिक फील करता हूँ हम्म। काफी ज्यादा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हाई फोकस्ड माइंड चाहिए, तो यू शुड बी ईटिंग क्लीन। एंड मतलब आपको अपना वर्कआउट भी अच्छा करना चाहिए। राइट। हाँ, एक तो ये हो गया। और आप मेडिटेशन कर सकते हो, कोई ये एक्स्ट्रा करिकुलर मेरे दिमाग में एक्टिविटी। यही चीज़ आ रही थी, या मेडिटेशन। मेडिटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल बहुत कम लोग करते हैं, एंड बट एक और, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। राइट, एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, हम्म। आप उसे करो। आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, मस्त, एक्स्ट्रा आप पढ़ो करिकुलर बुक्स, एक्टिविटीज में ज़्यादा राइट। इन्वॉल्व होना चाहिए हमें आप बेसिकली। पढ़ो बुक्स, अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है। आम, अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, यार हम्म। मैं तो बहुत पहले हम पेंटिंग करते थे, आजकल मैं बच्चों को देख ही नहीं रहा हूँ यार पेंटिंग करते नहीं, हुए, राइट। मैंने भी नहीं देखा। मेरे को लगता है कि कहाँ गई ये सब चीज़ें। आजकल बच्चे मोबाइल में ही पेंटिंग कर लेते हैं सर, सब कुछ। अरे आजकल पेन वैन आ गया अपना, हाँ, टैब वाला, उसी में सब हो जाता है। सब हो तो जाता है। आई, देखो चीज़ें, कुछ चीज़ें अच्छाई के लिए बनी हैं, लेकिन हम्म। उसका आप कैसा इस्तेमाल करो वो आपके ऊपर है, यस। ठीक है। आप उसका बुरा भी कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो, हम्म। लेकिन कुछ भी, मैं कहने का ये मतलब है कि आप अपनी हॉबीज़ फॉलो करो, जो भी आपकी हॉबीज़ है। आपको कुछ स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, वेल एंड गुड, आप कुछ स्पोर्ट्स खेलो, पेंटिंग करो। आप आपको कुछ लिखना पसंद है, आप लिखो, जैसे कि ऋषभ को लिखना पसंद है हर रात आप को। डेट पे भी जा सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं आई है। थिंक स्टिल या ये फोन से तो ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है, फोन से तो ज्यादा ही बेटर ऑप्शन है। right? या पर ये बच्चों के लिए है तो ओके, अगर मतलब आपकी एज कम है तो आपके लिए नहीं है ये ओके, ऑप्शन। ये बड़ों के लिए गाइस। ओके, जोक्स अपार्ट, या और क्या पॉइंट्स हैं ऋषभ? और मैं यही कहना चाहूंगा कि ईट क्लीन और एक्सरसाइज, मेडिटेशन, and indulge yourself in extracurricular activities दैट्स ओके, हॉबीज काइंड ऑफ थिंग, या ओके। हॉबीज। और बहुत इम्पोर्टेंट है, और लोगों से सोशलाइज हो। हम्म। ऐसा नहीं कि आप एक जगह पे बैठे रहो इंट्रोवर्ट की तरह।
कभी कभार एक्सट्रोवर्ट भी होना पड़ता लाइफ में। एंड मैं नोटिस ये नहीं। करा ऋषभ या कि हम जब से यहाँ पे बैठे हैं हमें मोर देन 1 आवर तो हो गया होगा, या रिकॉर्डिंग भले ही कम किया है, बिल्कुल लेकिन हमने फोन टच नहीं किया अभी तक, बिल्कुल। राइट? या हम फोन से दूर हैं क्योंकि हम हाँ, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से और हमें अच्छा लग रहा है या इंटरेक्शन करना। हम और काइंड ऑफ नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं आपस में। राइट, राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ लोगों की मदद नहीं कर रहा, आई थिंक ये ना कहीं हम दोनों की भी मदद कर रहा है हम्म। कि हम चीज़ों को और अब गाइस मैं ये कुछ नहीं पॉइंट्स में कहूँगा। जैसे आपसे लेके जाऊंगा, या कुछ पॉइंट्स आप मेरे से लेके जाओगे, तो हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और शायद हमें भी हेल्प मिले अपनी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा इजीली हैंडल या करने के लिए। और गाइस मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ आपके लिए ही है पॉडकास्ट। ये एक्चुअल में हम लोगों के लिए भी है। हम भी इससे सीख रहे हैं, हम हम्म। भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये जर्नी सिर्फ आपके लिए ही नहीं, ये हमारे लिए भी एक जर्नी है। तो गाइज बात यही है कि गेट योर सेल्फ बैक्ड अप, और ऋषभ ने जैसे कहा कि ये एक्सरसाइज आप करिए, बाहर निकलिए हम्म। फ़ोन से और फ़ोन की दुनिया से, क्योंकि ये दुनिया ज़्यादा देर तक रहेगी नहीं। आपको कभी ना कभी तो बाहरी दुनिया में आना पड़ेगा, और बाद में पछताने से बेटर है कि अभी आप अपने अभी आप को थोड़ा पेन संवारें। ले लीजिए, राइट। है ना? कभी कभी चलता है बट डोंट मेक दिस अ हैबिट। या फ़ोन से जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए आपके लिए अच्छा बेटर रहेगा। है, आपकी आंखों के लिए बेटर है, आपके हम्म। माइंड के लिए बेटर है, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बेटर है, आपकी हेल्थ यस। के लिए बेटर है। जब इतनी सारी चीज़ों के लिए बेटर है या तो आप फ़ोन में जा ही क्यों रहे हैं, राइट? बिल्कुल। आई थिंक या दैट्स इट। वी शुड रैप अप या अभी। वी कैन। ओके, तो गाइज दैट्स ऑल वी हैड फॉर टुडे, और हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बिल्कुल आएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिए। हमारा ये पहला वीडियो है, शायद हमें उतने ज़्यादा कमेंट्स ना मिले, उतने ज़्यादा ओके, लाइक्स ना मिले, नो सब्सक्राइबर्स इश्यूज। भी या ना मिले, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप ये जितनी चीज़ें करेंगे वीडियो उतना आगे तक जाएगा। द एल्गोरिदम ऑफ यूट्यूब इज़ लाइक दैट। तो हम बस यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, और ये चीज़ें जितना आगे जाएंगी, जितना लोग सुनेंगे, क्या पता अगर एक बच्चा भी अपनी इस एडिक्शन से बाहर आ पाए तो हम समझेंगे हमने वीडियो जो बनाया है वो सक्सेसफुल वर्थ रहा, इट था। राइट? हमने जो सेटअप करा है इस चीज़ के लिए, आई मीन वी लर्नड अ लॉट, या और हमने काफ़ी हार्ड वर्क भी करा है इस चीज़ के लिए, राइट? तो आई थिंक, पर हम यही चाहते हैं कि हमारा एंड गोल यही है कि आम जो लोग हैं जो इस एडिक्शन में फंसे हुए हैं, और भी जो टॉपिक्स आने वाले हैं, राइट, हमारे अ, इसमें पॉडकास्ट में, लोग उससे कुछ सीखें और अपनी लाइफ बिल्कुल। इंप्रूव कर पाएं इन एवरी एस्पेक्ट। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे हमें तो हेल्प मिलेगी, लेकिन एक जनरल पब्लिक हाँ, में उनकी भी अवेयरनेस हेल्प होगी जाएगी तो इट विल डेफिनेटली। हेल्प बोथ द पार्टीज, राइट? या एंड गाइस, अगर आपका कुछ टॉपिक है जो आप कवर करना चाहते हैं, आपको लगता है आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हैं जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा, तो प्लीज़ टू लेट अस नो इन कमेंट्स। बट किसी किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है ऋषभ, जो अपने प्रॉब्लम्स को पब्लिक स्पेस में नहीं डालना चाहते, और वो चाहते भी हैं कि कोई उनके बारे में डिस्कस करे, तो हाउ दे कैन कम्युनिकेट अस? दे कैन डायरेक्टली ईमेल अस। मतलब हम अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो ओके, हमें इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। या तो गैस अगर ऐसी कोई बात है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स चाहते हैं कि डिस्कस हो, और आप वो प्रॉब्लम्स सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते थ्रू कमेंट्स, तो वील लेट यू नो अवर ईमेल एड्रेस। आप हम डिस्क्रिप्शन में अपने ईमेल एड्रेस उनको दे देंगे, बिल्कुल। और वो हमें डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, और हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें विदाउट लेटिंग नो, विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी बेसिकली। या डेफिनेटली। तो आई थिंक दैट्स इट, वी कैन रैप अप। या और अगर एक भी आदमी की यहाँ पे हेल्प हो सके तो आई थिंक विल फील लकी कि यस। हमने हमारा जो काम है हम कर पाए, क्योंकि इसके पीछे भी, आई मीन सेटअप के पीछे भी हमने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। या एंड वी फील दैट अगर एक की लाइफ, अगर एक भी बच्चा आज फोन एडिक्शन हम्म। से बाहर निकल पाए, राइट ऋषभ, तो इट विल बी इजी फॉर अस एंड इट विल यस। बी सेटिस्फाइंग फॉर अस यस। बेसिकली। तो guys, I think that's all for today's video.
मुझे और ऋषभ को दीजिए इजाज़त, बिल्कुल। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड we'll meet you in our next video. And we are proud because We are common. we are common. Take care, guys. Have a good life.